सही, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और मैं स्क्रीन शेयरिंग की तरफ जा रहा हूँ। सर मेरे पास वो ऑप्शन नहीं आ रहा रिकॉर्डिंग का, वो यही कह रहा है कि ओके ओके, प्लीज रिक्वेस्ट एक रिकॉर्डिंग एक परमिशन। कर देता हूँ अभी, अब आ ओके जाएगी। सर। यस सर, आ गया। ठीक है, ओके। अच्छा भाई, लेक्चर हम लोग स्टार्ट करना है अपना, ठीक है। लेक्चर हमारा जो है वो बेसिकली लैब नंबर 5 के ऊपर बेस्ड है, जो कि है SCR या थायरिस्टर बेस्ड AC कंट्रोलर, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर हम लोग इसको प्रीवियस लेक्चर से लिंक करें तो आज की लैब जो है वो सिंपल, बहुत ही सिंपल सी लैब है। और समझे कि जो आप लोगों ने काम प्रीवियसली लैब नंबर 4 में किया है ना, ये उससे बिल्कुल मिलता जुलता काम है। तो जो अगर आपने लैब 3 और लैब 4 सही तरीके से की है तो दिस लैब विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे। अगर मैं बात करूं कि हम लोगों ने प्रीवियसली जो हमारा लेक्चर था उसमें क्या क्या पढ़ा था, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें उस चीज़ को इस लैब के साथ लिंक करना होता है ना। तो हमने पहली चीज़ जो पढ़ी वो हम लोगों ने ब्रीफ डिस्कशन ऑन SCR या थायरिस्टर, हम लोगों ने ब्रीफली ये पढ़ लिया, ये देखा था कि SCR और थायरिस्टर क्या होता है, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है तो उसमें जाहिर सी बात है हम लोगों ने पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़नी है। सबसे पहली डिवाइस जिसको हम पढ़ रहे हैं वो है मेरे पास एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जिसको हम थायरिस्टर भी कहते हैं। हमने ये बात देख ली कि इट इज़ अ 4 लेयर डिवाइस, जिसके अंदर PN 4 लेयर्स होती हैं, 3 PN जंक्शन होते हैं। और इसी तरीके से इसके अंदर जो होते हैं वो 3 टर्मिनल्स होते हैं। कौन कौन से? एनोड, कैथोड और गेट, सही। तो इसके फौरन बाद हम लोगों ने क्या देखा, इसके बाद हम लोगों ने इसका देखा कि SCR को टर्न ऑन किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि SCR एक स्विच की तरह होता है। तो स्विच इज अ बाइस्टेबल डिवाइस। बाइस्टेबल से मुराद ये है कि इसके दो ही स्टेट्स हो सकती हैं, या तो ये कंडक्ट करेगा या ये कंडक्ट नहीं करेगा, या तो ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा या ये क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा होगा, सही। तो ये चीज़ हमने देखी। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको SCR को टर्न ऑन करना है ना, तो टर्न ऑन का सिंपल मतलब ये है कि आप चाह रहे हैं कि आपकी डिवाइस जो है वो करंट को कंडक्ट करे, करंट को अलाउ करे फ्लो करने के लिए, सही। अगर एक चीज करंट को फ्लो करवा रही है तो ऑब्वियस सी बात है इट इज अ क्लोज स्विच। अब SCR को टर्न ऑन करने के लिए हमने देखा कि मैं एक वोल्टेज अप्लाई करता हूँ VAK के नाम से, जिसको हम कहते हैं एनोड टू कैथोड वोल्टेज। इफ इट इज इंक्रीज कंटिन्यूसली, तो एक पॉइंट आएगा जबकि VAK जो है वो VBO, जो ब्रेक ओवर वोल्टेज, उसके बराबर हो जाएगा। दिस टर्न ऑन मेथड इज सिंपली नॉट एडवाइजेबल। क्यों? क्योंकि इससे होता ये है कि आपकी डिवाइस जो है ना वो खतरे में आती है और जलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए एफिशिएंट टर्न ऑन मेथड ये होता है कि आप VAK तो साथ में प्रोवाइड कर ही रहे हैं, एक गेट पल्स भी साथ साथ दे दें उसको, ठीक है। और गेट पल्स क्यों दे रहे होते हैं? ताकि जो VAK को प्रीवियसली पूरा काम करना पड़ा था टर्न ऑन करने का, अब वो काम उसने बांट लिया, आधा काम जो है उसने गेट पल्स को दे दिया। और उसके बाद हमने IB कर्व देखा था इसका, जिसके अंदर होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट की जो है वो डिस्कशन हमने की थी। मैं उसमें नहीं जा रहा क्योंकि वो हम बहुत डीपली डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद लैब नंबर 3 वाज प्योरली बेस्ड ऑन हाउ डू यू जनरेट योर गेट पल्स सिग्नल्स। और इसके अंदर हम लोगों ने फायरिंग एंगल का कॉन्सेप्ट भी देखा कि अगर मैं कि मेरे पास, अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉरवर्ड बाइस, उसकी इसकी बात करूँ फॉरवर्ड बाइस कंट्रोल रेक्टिफायर की, तो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर है जो मेरी जो है वो गेट पल्स आ रही होगी। इसका मतलब ये कि जो गेट पल्स है उसकी रेंज क्या है, 0 से 180 डिग्रीज। और डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज ऑफ द पोटेंशियोमीटर मैं फायरिंग एंगल को वेरी करता हूँ, जिस वजह से मेरे पास जो गेट पल्सेस होती थी जो कि एक इम्पल्स की सूरत में होती थी, इम्पल्स क्या होती है, वर्टिकल लाइंस की सूरत में होती थी, तो वो आगे पीछे मूव करती थी और उसके बाद ही कंडक्शन होती थी। ये हम लोगों ने ये भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और बात आपको बतानी थी कि लैब नंबर 3 और लैब नंबर 4 जो हम लोग ने भी प्रीवियस वीक में, पिछले हफ्ते जो किया, उसकी वीडियोस जो ना वो थोड़ी सी मुझसे मिस हो गई हैं। तो मैं करूँगा ये वीकेंड पे, क्योंकि मुझे अभी टाइम नहीं मिला। वीकेंड पे मैं उसकी एक अलग से
जिस तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, वैसे ही 2 वीडियोस बना के ना वो अपलोड कर दूँ, क्योंकि असल में मेरा मसला आ रहा है लैपटॉप का। मेरा लैपटॉप जो है ना वो हीट अप होके बंद हो जाता है, तो इसलिए मैंने अभी रावेल को भी कहा है कि रिकॉर्डिंग साथ साथ करते रहे। मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और रावेल भी साथ साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि अगर मैं मिस हो जाऊँ तो रिकॉर्डिंग कम से कम ये कि दूसरा बंदा जो है वो सेव करता रहे। अगर रावेल की लाइट का मसला हो रहा है तो मैं किसी और को भी साथ में लगा दूंगा, ताकि वो जो है रावेल के साथ जो है वो काम करता रहे मिलके, ठीक है। बट अभी क्योंकि वो बंदे कुछ मुझे कम लग रहे हैं, तो इसलिए अभी रावेल ही रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको लैब नंबर 3 और लैब नंबर 4 की इसी तरीके की वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीकेंड पे, ठीक है। अच्छा, अब लैब नंबर 4 में हम लोगों ने क्या किया, लैब नंबर 3 की एप्लीकेशन थी, गेट पल्स जनरेट कर लिया। उसमें उसके बाद हमने क्या किया, हम लोगों ने कंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर डिज़ाइन किया, और इत्तेफाक से मैंने इन सब की जो वो है सिमुलेशन की तस्वीरें वो भी मैंने डाल दी हैं आपकी आसानी के लिए। अगर आपको गौर से देखें तो आपके LMS के स्क्रीन पे हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ जो आपको चाहेंगे वो मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। देखिए, ये लैब नंबर 3 की सिमुलेशन जो मैंने लैब नंबर 3 आपके सामने की थी, ये वो आ गई। ये आपकी इनपुट है, ये स्क्वायर वेव है, और ये जो पिंक वाला है ये आपका गेट पल्सेस है। इसके अलावा अगर देखें यहाँ पर, तो ये लैब नंबर 4 है, और ये आपका आउटपुट है। इधर देखें, ये आपका क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव साइकिल में कंडक्शन कर रहा है, बट कब कर रहा है, जब आपके पास गेट पल्स आ रही है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई कंडक्शन नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये रिवर्स बाइस हो गया, रिवर्स बाइस होते ही ये ओपन हो गया, सारा का सारा वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो गया, आउटपुट पर कोई वोल्टेज नहीं जा रहा होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर गिवन है। कोडिंग का मैं आपको बता चुका हूँ, आर्डिनो में किस तरीके से कोडिंग करनी है, उसकी वीडियो भी मैंने यहाँ पर आपके सामने शेयर की हुई है, एडिंग आर्डिनो इन प्रोटीज, यहाँ पर यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। सही है जी। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने कर चुके हैं। अब आ जाएं आज की लैब की तरफ। आज की लैब का जो सेंट्रल, यहाँ पे लिखा हुआ भी ये सब चीज़ें, सेंट्रल आइडिया और थीम जो है वो आपकी आज की लैब की क्या है, आपको एक AC पावर कंट्रोलर डिज़ाइन करना है। क्या डिज़ाइन करना है? AC पावर कंट्रोलर। अब ये AC पावर कंट्रोलर होता क्या है? AC पावर कंट्रोलर इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। अब साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है? साइक्लो कन्वर्टर, अच्छा आप लोगों ने रेक्टिफायर सुना है, रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर AC को कन्वर्ट करता है DC में। अच्छा, इसी तरीके से इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर कन्वर्ट करता है DC को AC में। बट व्हाट इज अ साइक्लो कन्वर्टर? साइक्लो कन्वर्टर बेसिकली वो सर्किट होता है जो एक्सेप्ट करता है AC सिग्नल, और आउटपुट भी AC ही रहता है, मतलब आउटपुट ना DC हो रहा है ना कुछ और हो रहा है। ऐसा सर्किट जिसका इनपुट भी AC है, आउटपुट भी AC है, ठीक है। इनपुट भी बायपोलर है, आउटपुट भी बायपोलर है। ऐसे खास सर्किट को हम कहते हैं पावर कंट्रोलर या साइक्लो कन्वर्टर। आ रही बात समझ? ऐसा ऐसा खास सर्किट जो AC को AC में ही रहने दे रहा है, ना DC कर रहा है ना कुछ और कर रहा है, ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं? साइक्लो कन्वर्टर या AC पावर कंट्रोलर। फर्क ये है कि क्योंकि अब हम SCR को या थायस्टर को बीच में लेकर आ रहे हैं, तो उसका इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है फायरिंग एंगल का। तो मेरे पास जो कंडक्शन हो रही होगी ना, मैं आपको बताता हूँ, जब देखें इस टाइप में कुछ आउटपुट होगा आपका, यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है। देखिए, अगर सिंपल AC की बात करूँ तो एक वेव यूँ जाती है, एक वेव यूँ जाती है, बट क्योंकि इसके अंदर अल्फा का कॉन्सेप्ट आ गया, तो फायरिंग एंगल की मदद से आपने जब गेट को फायर किया, तभी पॉजिटिव साइकिल में कंडक्शन होगी, और उसी वक्त नेगेटिव साइकिल में कंडक्शन होगी। इसका मतलब ये है कि AC पावर जो कंट्रोलर आप बना रहे हैं, उसके अंदर आपको जो गेट पल्सेस प्रोड्यूस करनी है ना, वो गेट पल्सेस पॉजिटिव साइकिल के अंदर भी होनी चाहिए, और साथ साथ नेगेटिव साइकिल के अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं, या AC पावर कंट्रोलर ये चाह रहे हैं कि आप दोनों साइकिल के अंदर कंडक्शन करें। अच्छा, अब जेनेरिक सर्किट जो होता है वो AC पावर कंट्रोलर का वो इस तरीके का होता है कि एक SCR ऊपर लगा हुआ है फॉरवर्ड बायस में, एक SCR नीचे लगा हुआ है रिवर्स बायस में। ये आपका लगा हुआ है लोड, और ये आपका इनपुट AC सप्लाई, जो आपने AC सप्लाई लगाई हुई इनपुट पे। अब होगा क्या, क्योंकि AC साइकिल के अंदर, AC वेव के अंदर दो साइकिल्स होती हैं, पॉजिटिव साइकिल जो यहाँ पे मैंने शो की हुई है, और नेगेटिव साइकिल। तो जब पॉजिटिव इनपुट साइकिल आ रही होगी, तो D1 हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस या कंडक्ट करेगा, D2 हो जाएगा रिवर्स बाइस या ओपन। सही।
इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव साइकिल के लिए D1 कंडक्ट कर रहा होगा, और जब नेगेटिव साइकिल आएगी तब ये ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। तो वाइस वर्सा ये दोनों आपस में एक दूसरे इसी तरीके से काम करते रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि अब आपने एक ऐसा सर्किट डिजाइन कर लिया, या एक ऐसा सर्किट जो है वो फॉर्मुलेट कर लिया जो कि बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव साइकिल्स के अंदर कंडक्शन कर रहा होगा। क्योंकि एसी के अंदर भी देखो, एसी भी इस तरीके से होती है ना, तो आउटपुट भी इसी टाइप का होगा। बस फर्क ये है कि इसके अंदर हम लोगों ने अल्फा या फायरिंग एंगल का कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर दिया। तो इसकी वजह से होगा क्या कि जिस वक्त आप अल्फा को फायर करेंगे उसी वक्त से कंडक्शन स्टार्ट होगी, ना उससे पहले स्टार्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक मैंने गेट पल्स दी नहीं होगी। जब तक मैं गेट पल्स नहीं दूंगा एससीआर को, थायरिस्टर को, वो कंडक्ट नहीं करेगा। क्योंकि थायरिस्टर की कंडक्शन के लिए हमने ये देखा कि दो तरीके होते हैं, बट हम पहले तरीकों का तो यूज कर ही नहीं रहे। हम यूज कर रहे हैं सेकंड ऑप्शन को। सेकंड ऑप्शन के अंदर क्या करना होता है, एनोड टू कैथोड वोल्टेज भी देना है जो हम वीएस की मदद से दे रहे हैं, और साथ साथ हमने इसके गेट टर्मिनल पर एक गेट पल्स भी देनी है। और गेट पल्स हमने कहाँ जनरेट होना सीखी थी? लैब नंबर 3 में। इसका क्या मतलब है कि लैब नंबर 3 जो है ना, मैंने आपको क्या बताया था कि लैब नंबर 3 आगे आने वाली लैब नंबर 4, 5, 6 इन तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस लैब 5 के अंदर भी पहले आप लैब नंबर 3 की गेट पल्स जनरेट करेंगे, उसके बाद वो गेट पल्स यहाँ पर लाके देंगे। ये सर्किट तो बहुत सिंपल सा है, बट गेट पल्स की जनरेशन आपको लैब नंबर 3 ने सिखा दी है, तो आप वो सर्किट भी यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होंगे। समझ आ रही बात? अच्छा, कितने बच्चे आ गए क्लास में पहले मुझे बताएं। सिर्फ 3 बच्चे आए, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया। In this circuit, SCR1 is responsible for conduction in the positive half cycle, whereas D2 is responsible। जी कुछ कह रहे हैं आप लोग चैट पे। ठीक है, गुड गुड रावेल, ठीक है। Whereas D2 is responsible for conduction in the negative half cycle, ठीक है। अब आउटपुट की शेप कुछ ऐसी है कि आपको देखें, ये पॉजिटिव में भी जा रही है, मतलब ये वो है बाइपोलर है, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव पोलैरिटी भी है और नेगेटिव पोलैरिटी भी है। इनपुट भी एसी था, आउटपुट भी एसी है। आउटपुट में से फर्क ये है कि आउटपुट की कंडक्शन स्पैन, आउटपुट का कंडक्शन स्पैन जो है वो डिपेंड कर रहा है मेरे फायरिंग एंगल पे। जितना फायरिंग एंगल अल्फा 0 होगा, आउटपुट और इनपुट की शेप इक्वल होगी या इक्वल नहीं होगी? अगर अल्फा की वैल्यू 0 है तो आउटपुट और इनपुट की शेप सेम होगी या नहीं होगी? इसका जवाब मुझे कौन देगा? अगर अल्फा या फायरिंग एंगल 0 है, मैं 0 डिग्रीज पे अपनी पल्स फायर कर रहा हूँ, तो उस वक्त मेरी आउटपुट की शेप कैसी होगी? इनपुट की तरह होगी या इनपुट की तरह नहीं होगी? कौन इसका जवाब मुझे बता सकता है? अगर अल्फा की वैल्यू जो मैंने अपनी गेट पल्स फायर की, इफ अल्फा इज 0, what will be the shape of my output waveform? नहीं पता? देखें, अगर तो अल्फा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है कि आपने ये कहा कि तुम कंडक्शन बिल्कुल यहाँ से शुरू करो, तो आउटपुट की जो शक्ल होगी वो ऐसे होगी कि उसने कंडक्शन पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी पूरी करी और नेगेटिव में भी हाफ साइकिल में भी पूरी करी। तो इसकी शेप आउटपुट की बिल्कुल परफेक्ट साइन वेव बन जाएगी, जो कि बिल्कुल मेरे इनपुट की तरह है। सही। तो अल्फा क्योंकि मेरा फायरिंग एंगल है, अगर अल्फा की वैल्यू मैंने 0 कर दी, तो मैं बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि मेरी जो कंडक्शन स्पैन है वो कंप्लीट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हो और कंप्लीट नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हो। हाँ, अगर मैंने अल्फा की वैल्यू 180 रख दी तो अब क्या होगा? अगर अल्फा की वैल्यू 180 डिग्रीज रख दी तो क्या होगा रावेल? बता सकते हैं मुझे? कोई कोई तो जवाब दे मुझे।
राहुल मुजम्मिल आपको आते जवाब तो बता दें। आप लोग क्लास में हैं भी, क्लास में से चले गए? राहुल मुजम्मिल आंसर बताएं इसका, कि अगर अल्फा की वैल्यू 180 डिग्रीज होगी तो आउटपुट मेरे पास किस शेप का होगा? यस सर, मैं बताऊं? जी बताएं। सर इसकी जो जहाँ तक मुझे लगता है कि एक स्ट्रेट लाइन या तो बनेगी, वेरी गुड, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनेगी, शाबाश। और वो ओरिजिन पे होगी या इसके ऊपर नीचे होगी? ओरिजिन पे। वेरी गुड, शाबाश, गुड गुड। इसका मतलब ये है कि रावेल जो है वो अटेंटिवली लेक्चर सुन रहा है, बाकी लोगों का मुझे कुछ पता नहीं है कि वो लेक्चर सुन भी रहे हैं या सिर्फ क्लास के अंदर लॉगिन करके जा चुके हैं यहाँ से। ऐसे लॉगिन का सर फायदा देखें। इंटरनेट का इतना मसला आ रहा है, लाइट चली जाती है, बीच में आ जाती है, वो फिर कट जाता है लेक्चर, पता ही नहीं चलता। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, आप तो फिर भी कम से कम ये जवाब कुछ कह रहे हैं। मैं राव मुजम्मिल को कह रहा हूँ, राव मुजम्मिल मैं कब से उनका नाम ले लेके पूछ रहा हूँ, वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। अगर नहीं आता तो बेटा मना कर दो, नहीं आता। मैं आपको कुछ खा थोड़ी जाऊंगा। मगर कम से कम ये कि क्लास से पार्टिसिपेट तो करो आप। मुझे पता ही नहीं है कि आप क्लास के अंदर हो या नहीं हो। वो सर जी बोलो। सर मेरा जो है ना अभी क्विज भी चल रहा है साथ साथ लीका का। ऐसे कैसे? आपके तो अभी अभी टाइम ही आपके लैब का टाइम है। थर्सडे को तो आपकी लैब होती है सुबह। सर वो उन सर ने जो है ना वो क्विज भी रखा हुआ है लीका का। अच्छा, सही है। अच्छा, इसके बाद हमने ये देखा कि आउटपुट की शेप के बारे में हमने थोड़ी सी कमेंट की, तो वो हम उस चीज पे थोड़ा सा क्लियर हो गए। अब जिस तरीके से लैब नंबर 4 के अंदर कुछ कैलकुलेशंस थी, इस लैब के अंदर भी कुछ कैलकुलेशंस आपको करनी है। वो कह रहा है द आउटपुट, आउटपुट की जो आरएमएस वैल्यू है, आउटपुट आरएमएस वैल्यू जिसको हम कह रहे हैं वी आउट आरएमएस, उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है अल्फा से, वो मेरे पास यहाँ पर ये गिवन है। वी आउट आरएमएस इक्वल्स टू वी एम अपॉन रूट टू अंडर रूट 1 माइनस अल्फा अपॉन पाई प्लस साइन 2 अल्फा। जहां मेरे पास अल्फा क्या है? अल्फा इज द फायरिंग एंगल मेजर्ड इन रेडियंस, एंड वीएम क्या है? वीएम मेरे पास पीक वैल्यू ऑफ द इनपुट साइन वेव। अगर मेरे पास, जिस तरीके से मैंने आपसे अभी पूछा, अगर अल्फा 0 होगा तो आउटपुट की शेप मेरे पास ये रही, और आउटपुट की शेप बिल्कुल इनपुट की तरह है। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि साइन वेव अगर मेरे पास गिवन है तो साइन वेव की आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगर पीक, मैंने आपको कहा कि पीक है वीपी, तो आउटपुट की आरएमएस कैसे निकलेगी? प्योर साइन वेव की, प्योर साइन वेव की अगर पीक वैल्यू मैं कह रहा हूँ आपको वीपी, तो उसकी आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, आप लोग ये पहले पढ़ चुके हैं सब चीजें, तो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। बल्कि सामने लिखा हुआ भी है, अगर आप देखें तो। जी बताएं, कौन बताएगा? राबिल बताएं। सर आउटपुट आरएमएस वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वीएम अपॉन अंडर रूट 2 से। हाँ शाबाश, ठीक है। जो भी आपको अगर साइन वेव आ रही है, तो साइन वेव की आरएमएस अगर निकालनी है और पीक गिवन है, तो पीक को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा रूट 2 से, तो मेरे पास उसी वेव की आरएमएस आ जाएगी, खत्म। सही। अगर मेरे पास वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू आ गई और मैं चाह रहा हूँ कि मैं करंट की आरएमएस निकालूं, आई आउट आरएमएस, तो आउटपुट आरएमएस करंट कैसे निकालते हैं? करंट क्या होता है? वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो आई आउट आरएमएस कैसे निकालेंगे? वी आउट आरएमएस लिया और डिवाइड कर दिया लोड रेजिस्टेंस आरएल से। ठीक है। अब क्योंकि ये करंट लोड से है, तो यहाँ ये अगर इधर गौर से देखें तो लोड ये रहा मेरे पास। अगर आई आउट आरएमएस यहाँ से जा रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ एक एससीआर के जरिए के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है, अगर वो निकालें तो वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे ऐसे, आई एस सी आर आर एम एस। मतलब ये कि आप, अगर आप चाह रहे हैं कि किसी एक एस सी आर का
आरएमएस करंट निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, आई आउट आरएमएस जो आपने ऊपर निकाला हुआ है डिवाइडेड बाय √2। सही है, तो ये चीज भी आपने कर ली। अब आपकी लैब के अंदर में अगर मैं आऊँ तो उसमें कुछ लिखा हुआ है कि आपने कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करनी है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ना। अच्छा, इधर आ जाए, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, आई आउट आरएमएस तक। अब वो कह रहा है कि आपको इनपुट कितना रखना है, इनपुट वोल्टेज वीएस कह रहा है 48 वी आरएमएस। अगर इनपुट वोल्टेज का आरएमएस 48 है तो पीक कैसे निकालेंगे, आरएमएस से पीक में जाने के लिए क्या करते हैं, 48 को मल्टीप्लाई कर दूंगा √2 से। पीक से आरएमएस में आना है तो डिवाइड बाय √2 करेंगे, आरएमएस से पीक जाना है तो मल्टीप्लाई बाय √2 करेंगे। लोड रेजिस्टेंस आरएल आपको कितनी गिवन है, 225 ओम्स, ठीक है। कैलकुलेट द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ अल्फा इन रेडियंस रिक्वायर्ड टू जनरेट आरएमएस वोल्टेजेस अक्रॉस द लोड इक्वल टू दिस। अच्छा, अब करना क्या है, इसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा जो है ना आपको तंग करेगा। एक मिनट रुकिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अब करना क्या है आपको, कैलकुलेट द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ अल्फा रिक्वायर्ड टू जनरेट द फॉलोइंग वी आउट आरएमएस। देखें, वी आउट आरएमएस और अल्फा आपस में इस फॉर्मूले के जरिए रिलेट किए हुए हम लोगों ने। जहां पर हमें इसने क्या कहा है कि इसने आपको 4-5 वी आउट आरएमएस दे दी, कह रहा है कि इससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो अल्फा है ना, आप मुझे वो निकाल के बताओ। अच्छा, इसने क्या किया, इसने हमें 4 वीआरएमएस दे दी, पहले इसने दिया 30, फिर 24, फिर 14, फिर 8। अब फिर कह रहे हैं कि जब आप इससे अल्फा निकाल लोगे ना, तो अल्फा निकालने के बाद आप मुझे आई आउट आरएमएस भी निकालो और आई एस सी आर आरएमएस भी निकालो, इन सबका वो भी आप निकाल लेंगे। बट वी आउट आरएमएस से आप अल्फा कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने वी आउट आरएमएस की जगह पुट किया, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 30 वी आरएमएस वो बराबर है, यहाँ पर वीएम, वीएम क्या होती है, वीएम होती है पीक वैल्यू। तो ये 67.88 कहाँ से आ रहा है, 67.88 आया 48 को, जो मेरे पास अगर आप गौर से देखें इनपुट क्या था, इनपुट कह रहा है कीप दिस, इनपुट की आरएमएस दी हुई है, तो मगर मुझे वहां पे इनपुट की पीक पुट करनी है। तो आरएमएस से पीक जाने के लिए मैं क्या करूंगा, 48 को मल्टीप्लाई करूंगा √2। तो मेरे पास 48 को जब मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास 67.88 की जो वैल्यू थी वो आ गई। ओके भाई, वो मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी, डिवाइडेड बाय √2 ब्रैकेट √1 माइनस अल्फा अपॉन पाई प्लस साइन 2 अल्फा। अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, सॉल्व वाया स्पेशल फंक्शन इन कैलकुलेटर फॉर ईच ऑफ द वैल्यू। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये आपको कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करके सॉल्व करनी है। अब ये कैसे करेंगे, इन सब के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप गौर से देखें तो मैंने आपके एलएमएस पे अगर आप जाएं, नजर आ रही सबको, एलएमएस के बिल्कुल फर्स्ट जो वीक है ना, आपका जहाँ पे न्यूज फोरम लिखा होता है, उसके नीचे एक मैंने लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट लिंक, और नीचे लिखा हुआ है दिस लिंक विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द इक्वेशंस दैट यू नीड टू आंसर इन योर लैब्स नंबर 4 to 6। अच्छा, इसको अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं, एक मिनट, ये देखें, ये मैंने वीडियो कल बनाई थी और इस वीडियो के अंदर मैंने यही इक्वेशन सॉल्व की हुई। तो आपको मैंने देखें पूरे कैलकुलेटर में जिस तरीके से सॉल्व करनी है ना, तो मैंने आपके सामने लिखी हुई। तो आप इसको आप एचडी में करके लेके जाएं और यहाँ पर देखें और ये आपको समझ आ जाएगा कि आपको इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है। तो आप ये वीडियो थोड़ा सा देख लें। इक्वल टू का साइन, तो मैंने प्रेस किया अल्फा, यहाँ से देखें इसको, देखें। अब हमें इसको सॉल्व इस तरीके से करना है, ये इक्वेशन आपके सामने ये रखी, मुझे इसको एग्जैक्ट रेप्लिकेट करना है इस कैलकुलेटर की स्क्रीन पे, ठीक है। मैंने लिखा 30 इक्वल टू का साइन अभी इसमें लाना है, तो अगर आप गौर से यहाँ पे देखें तो सॉल्व के साथ ही इक्वल टू का साइन है, तो मैंने प्रेस किया अल्फा इक्वल टू, बाकी सारी इक्वेशन मैंने यहाँ से एज कॉपी कर ली। और याद रखें इस इक्वेशन में हमें अल्फा जो अननोन है उसको निकालना है, तो मैं अल्फा को x लेके और x को सॉल्व करूंगा, तो बेसिकली x मेरे पास अल्फा ही नहीं है, ठीक है। और कैलकुलेटर सॉल्व करने से पहले मैंने रेडियन मोड में कर दिया, क्योंकि जो हमें एंगल निकालना है वो रेडियंस में होगा, ठीक है। तो हो गया 67.88 अपॉन
√2। मेरी आवाज आ रही है सबको? रावेल, बासित, राव, आवाज आ रही है आपको मेरी? जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उसकी आवाज आपको आ रही है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। बस चलो ठीक है, अब ये वीडियो पहले देख लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आ गया ब्रैकेट, उसके बाद आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब एक्स कैसे आता है? एक्स अगर आप यहाँ गौर से देखें तो ये रहा। इसको लाने के लिए पहले आप प्रेस करेंगे अल्फा एक्स डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है, प्लस साइन 2x, साइन 2, वापस एक्स लाने तो अल्फा एक्स, ब्रैकेट आ गया। इधर ब्रैकेट हमारे पास आ गया, ब्रैकेट हमारे पास ये रहा, ब्रैकेट हमारे पास ब्रैकेट यहाँ से आ गया, और इसको मैंने एरो को आगे ले गया, और अब मैं क्या प्रेस करूँगा? सॉल्व ये लिखा हुआ है यहाँ पर, कैसा आएगा? शिफ्ट सॉल्व, ठीक है। सॉल्व फॉर एक्स, तो ये मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई 2.149 या 2.15 रेडियंस, जो कि आपको यहाँ पर इस तरीके से इन सब के लिए सॉल्व करना है, और आपको एक्स निकालना है हर एक के लिए रेडियंस का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी जो मुझे आपको समझानी थी कि अगर आपको सॉल्व करना है तो ये आपको समझ आई है। जो मैंने वीडियो आपके सामने शो की थी उसमें कोई चीज़ क्लियर, कोई मसला तो नहीं है? पर वीडियो अभी भी समझ नहीं आई तो वापस जाके देख लीजिएगा। इस इक्वेशन को कैलकुलेटर में किस तरीके से सॉल्व करना है ये उस वीडियो में बता दिया गया है, ताकि आपको जो लैब नंबर 4 है, लैब नंबर 5 है और लैब नंबर 6 है, उसमें इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करने में कोई मसला ना हो। बस एक बात याद रखनी है कि सॉल्व करने से पहले आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड्स में होना चाहिए, डिग्री मोड में ना हो, क्योंकि हमें अल्फा किस में निकालना है? अल्फा जो एंगल है वो रेडियंस के अंदर है, इट इज नॉट इन डिग्रीज। सही है, तो वीडियो आपको समझ आ गई है? कोई मसला तो नहीं है उसमें? क्लियर है वीडियो? किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप एक दफा देख लीजिएगा उसको। सही है, तो ये बेसिकली हमारा लेक्चर था एसी कंट्रोलर का। अब हमें उसके सर्किट की तरफ मूव करना है, तो मैंने बेसिकली प्लान ये किया था कि सर्किट जो है वो मैं आपके सामने ही बनाऊंगा, ताकि जो मसले मसाइल होते हैं ना। आवाज़ सबको आ रही है जुल्फिकार? आपका जो है ना माइक मेरे ख्याल से बंद होगा, आपने अपना माइक कहीं खोला हुआ। प्लीज़ ओपन योर माइक, आपका बाकी सबको आवाज़ आ रही है। ठीक है भाई, तो अब मैं बेसिकली जा रहा हूँ अपने आपके सामने जो है वो मुझे सर्किट को इम्प्लीमेंट करना है, तो अब मैं सर्किट की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट। ठीक है भाई, अब सर्किट जो है आपके सामने जो है वो ये गिवन है, ये आपको डिज़ाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि मेरे पास दो SCR लगे हुए हैं, तो हर उस दोनों के लिए उसने क्या किया, दो अलग अलग MOC यूज़ किए। अच्छा, एक बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लैब नंबर 4 जो था, जो कि एक सिंपल कंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर था, मैंने उसको ना, अगर आप गौर से देखें, मैंने विदाउट MOC किया हुआ है। अगर इधर देखें आप, कहाँ गया, एक मिनट, इधर देखें, ये देख रहे हैं, मैंने सिंपल क्या किया, जब पिन नंबर 4 से मेरे पास गेट पल्स आ रही थी, उसको डायरेक्टली मैंने थायरिस्टर में दिया, और डायरेक्टली मैंने यहाँ पर लोड लगा के मैंने लोड के अक्रॉस वोल्टेज की वेवफॉर्म चेक कर ली। तो ऐसे भी कर सकते हैं, MOC लगाएंगे, तो MOC लगाने से बेसिकली होता ये है कि थोड़ा सा AC DC की आइसोलेशन, सर्किट की प्रोटेक्शन इंक्रीज हो जाती है, वरना इसके बगैर भी करना चाहते हैं, इसके बगैर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लैब नंबर 4 का ओरिजिनल सर्किट है वो ये नहीं है, मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए बनाया है। आप
एमओसी के साथ बना के भी चेक कर लीजिएगा, उसके साथ भी सर्किट बेहतरीन चलता है, उसके बगैर भी चल रहा था। बट एडवाइजेबल ये है कि जो सर्किट आपके लैब मैनुअल के अंदर गिवन है आप उसी को फॉलो करते हुए बनाएं, क्योंकि जो मैंने ये सर्किट दिया है आपको यहाँ पे, दिस इज जस्ट टू प्रूव द कॉन्सेप्ट के कंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन किस तरीके से काम कर रही होती है, सही है। बट क्योंकि अब हम जा रहे हैं एसी कंट्रोलर की तरफ, तो एसी कंट्रोलर के अंदर मैं एमओसी जो है वो लाजमी यूज कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास जो है, कहाँ गया, ठीक है, यहाँ तक मैंने जो है वो कल बना लिया था, फिर मैंने सोचा बाकी जो है वो मैं आपके साथ ही बनाऊंगा। तो हाँ बोलो बासित। जी बासित बोलो। वो गलती से रेज हो गया था सर। हैं अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये मेरे पास जो सर्किट अगर आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज माय सेम सर्किट दैट आई डिजाइन इन लैब नंबर 3। लैब नंबर 3 के अगर लैब नंबर 3 खोलेंगे ना, तो ये मेरे पास PC817 आ गया, ये मेरे पास इनपुट साइन वेव आ गई, ये मेरे पास 2.7 के 2.7 के दो रजिस्टर आ गए, 8.2 के, यहाँ से 5 वोल्ट आ गया, ये पोटेंशियोमीटर आ गया। तो ये सर्किट पूरा वही है, ठीक है। अच्छा, लैब नंबर 3 और लैब नंबर 5 के कोड में थोड़ा बहुत फर्क है। इसने इस लैब में जो कोड चेंज किया है ना, वो थोड़ा बहुत इसने बता दिया है कि लैब नंबर 3 के कोड में ही आपने जो चीजें ऐड करनी है ना, वो उसने यहाँ पर बाकायदा मेंशन कर दिया है कि किस फंक्शन में क्या चीज ऐड करनी है। तो आपने क्या करना है कि आर्डिनो की इस विंडो में खोला, पहले लैब नंबर 3 का कोई पूरा कोड कॉपी किया, उसके बाद जो चेंजेस करने वो आपने लैब नंबर 5 के उस चेंजेस को कॉपी किया और यहाँ पर लाके स्पेसिफिक फंक्शन जो वहाँ मेंशन किया हुआ है वो उसमें इसने प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से आपका लैब नंबर 5 का कोड जो है वो भी तैयार हो जाएगा, सही है। अब मैं जा रहा हूँ उसकी दूसरा जो पार्ट जो है, जो इसका एमओसी वाला पार्ट है, वो डिजाइन करना है। तो मैं एमओसी वाले पार्ट के लिए एमओसी ले लेता हूँ। एमओसी 3021 ऑप्टो कपलर मेरे पास ये आ गया, ठीक है। इसको मैंने एक को लिया, यहाँ पे ले लिया, एक को मैंने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। ये वही सर्किट है जो मैं यहाँ पे बेसिकली बना रहा हूँ। अगर आप देखें, ये मेरे पास एक एमओसी एरी, एक एमओसी मेरे पास एरी, दोनों की पिन नंबर 1 पे मैंने 470 ओम्स का एक रेजिस्टर कनेक्ट करना है। पहले यहाँ पे कनेक्ट किया, फिर यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग भी देखते रहे मैं किस तरीके से करूँ, ताकि आप लोग को ये चीज़ करने में मसला ना हो। अगर आता है तो बता दें, या आप खुद ही कर लेंगे घर पे, कि मेरा लैब बस कंप्लीट हो चुकी है, बस ये आपको मैं सर्किट बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मुझे कितना रखना है, 470 ओम्स, तो मैंने कर दिया इसको 470, ओके। इसको मैंने कर दिया 470, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कनेक्शन कर दिया, इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जो ऊपर वाली एमओसी है, अगर गौर से देखें, ऊपर वाले एमओसी कहाँ से आ रही है, पिन नंबर 4 से आ रही है, और ये आ रही है पिन नंबर 5। ये पिन नंबर 4 या पिन नंबर 5 किसका है, ये आर्डिनो के आउटपुट पिन है, ठीक है। तो आर्डिनो की पिन नंबर 4 ये रही, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इसके साथ। पिन नंबर 5 ये रही आर्डिनो की, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये कनेक्शन हो गया, नहीं हुआ, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने दो कनेक्शन आपके सामने कर दिया। दोनों के पिन नंबर 2 जो है वो ग्राउंड ऑन है, तो आप इनके ग्राउंड जो है वो कॉमन भी कर सकते हैं, कॉमन ही कर देना बेहतर है, ठीक है। तो इनको मैं कॉमन कर रहा हूँ इनको अलग से। तो इसको मैंने यहाँ पे किया, इधर गया मैं, ग्राउंड लिया, इधर कर दिया, ग्राउंड लिया, इधर कर दिया, ठीक है। यहाँ तक का सर्किट बन गया। उसके बाद आपको वो 2 SCR उठाने हैं और एक लैंप उठाना है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से ड्रैग किया, ताकि सर्किट की मैं इधर चले आऊँ, ताकि थोड़ी जगह मिल जाए मुझे।
समझ आ रहा है ना सबको? राबिल, वासिफ और मुजम्मिल और जुल्फिकार, समझ आ रहा है आप लोगों को? सर्किट बनाने में कोई मसला तो नहीं होगा आप लोगों को अगर आप बनाएंगे अपने पास तो? प्रोटीएस आप सबके पास होना चाहिए। अच्छा, अगर प्रोटीएस आपके पास नहीं है तो उसका भी लिंक जो है ना मैं अपना LMS पे शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग वहां से प्रोटीएस को कर लें डाउनलोड। सही है, गुड। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे अब चाहिए थायरिस्टर। तो एक को मैंने ले लिया यूं, एक और ले लिया मैंने, इसको मैं रिवर्स मार देता हूँ, इसको मैंने कर दिया यूं। ठीक है, ऐसे ही बना हुआ या नहीं बना हुआ? सही है, इसको थोड़ा सा एक और रिवर्स मारते हैं इसको। ठीक है, तो ये दो थायरिस्टर्स आपके पास आ गए। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ हमें चाहिए एक लैंप। लैंप मेरे पास ये रहा, ये लैंप भी मेरे पास आ गया। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? लैंप के साथ आपने पहले इन दोनों को पैरेलल कनेक्शन करना है। ठीक है जी। फिर आपने इसको कनेक्ट करना है यहाँ से। ठीक है जी। और ठीक है, इसको आपने ठीक है जी, यहाँ से आ गया। अभी मैं सप्लाई लगाता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, सप्लाई में यहाँ पे 48 वोल्ट लगा दूंगा। अब मैं इस सर्किट की तरफ जा रहा हूँ। पहले वाले को मैंने गेट को कनेक्ट किया पिन नंबर 4 से, दूसरी को मैंने कनेक्ट किया पिन नंबर 6 से। पहली वाली को मैंने कनेक्ट कर दिया ऊपर वाले के पिन नंबर 4 से, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ से। ठीक है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इसकी पिन नंबर 6 से। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? आपने 220 ओम्स इसके पिन नंबर 6 से, 220 ओम्स इसके पिन नंबर 4 से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसकी पिन नंबर 6 से 220 ओम्स कनेक्ट कर दिया मैंने, और इसकी पिन नंबर 4 से कनेक्ट करना है। कितना? 220 ओम्स। इसको मैंने कर दिया 220, इसको मैंने कर दिया 220। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। अच्छा, पहले वाली की पिन नंबर 6 जो मैंने कनेक्शन करना है वो कहाँ जा रहा है? वो लैम्प के इस तरफ जा रहा है। तो मैंने यही किया, इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट किया और ये गया लैम्प के इस तरफ। इसके बाद मैंने क्या किया? इसको मैंने इसकी पिन नंबर 4 को यहाँ से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, सारा वही सर्किट है आप लोगों के सामने गिवन है, बस मैंने कहा कि आपके सामने एक दफ़ा बना लूँ ताकि आप लोगों को जो मसले मसाइल हो रहे हैं सर्किट्स में वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये सारा सर्किट मैंने बना लिया अपना। अब बस मेरे पास एक सप्लाई लगाने रह गई है, तो सप्लाई मैं लगाऊंगा यहाँ से, वी साइन के नाम से आ गया। ठीक है, इसको मैंने, अच्छा या तो आप इसको फिर एक काम, हाँ यहाँ से लगाएं इसको मैंने यहाँ से लगाया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से लगा दिया, इसको मैंने कर दिया एम्पलीट्यूड मैंने कर दिया 67.88, फ्रीक्वेंसी कर दी 50 हर्ट्ज। ठीक है, ओके कर दिया। AC के साथ एक ग्राउंड लाजमी लगता है, तो ग्राउंड लगाना ना भूलिएगा। ठीक है जी, इस तरीके से यहाँ पर काम हो गया, हमारे पास ग्राउंड भी लगा दिया मैंने। अच्छा जी, इसमें ठीक है, अब इसमें बस एक चीज़ रह गई है, मुझे कोड सही वाला अपलोड करना है। कोड मैं यहाँ से देख लेता हूँ। ठीक है, बाकी कोड मैंने कॉपी किया हुआ था ऑलरेडी, तो मैं इसको डायरेक्ट इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, कंपाइल हो रहा है, देखें लिखा हुआ आ गया डन कंपाइलिंग, आपका कोड परफेक्टली कंपाइल हो गया। स्केच में गए, स्केच में जाके क्या करना है? एक्सपोर्ट कंपाइल लाइब्रेरी भी क्लिक किया,
फिर स्केच में जाके शो स्केच फोल्डर, तो मेरे पास इस वक्त क्या बच रहा है 1048 पर जो मेरे पास हेक्स फाइल आई है वो मेरे पास दो आ रही होंगी, एक बूट लोडर वाली आ रही होगी, एक विदाउट बूट लोडर आ रही होगी। आपको विदाउट बूट लोडर वाली फाइल चाहिए। इसको मैंने रीनेम कर दूं ताकि मुझे आसानी हो जाए। इसको मैं करता हूँ कि भाई क्या तारीख है आज, 25/6/2020। ठीक है, इसको मैंने अब मैं इसको डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ अपनी आसानी के लिए। कॉपी, और इसको मैं करता हूँ पेस्ट। इधर गया मैं, सॉरी इधर गया अपना प्रोटीएस में। ये जो लोग लेट आए हैं, क्या मैं उनसे लेट आने की वजह पूछ सकता हूँ? जो खवातीन आप दोनों लेट आई हैं, मैंने तो 10 बजे का कहा था आपको क्लास में आने का, आप लोग 11 बजे आ रहे हैं। क्यों लेट क्यों आए? जबकि मैंने कल रात में मैसेज किया है आपको कि 10 बजे क्लास शुरू होगी, तो सिर्फ 2 बच्चे मेरे पास उस वक्त आए हुए थे क्लास के अंदर, 3 बच्चे। ठीक है, तो कोड मैंने, ठीक है, कोड मैंने सीधा अपलोड कर दिया, सारा काम मैंने कर दिया। अब बस मुझे इसको रन करके देखना है कि भाई क्या, अच्छा साथ साथ मैंने एक ऑसिलोस्कोप भी यूज़ करना है, क्योंकि मुझे बेसिकली वो चेक करना है ना कि मेरे पास वेवफॉर्म क्या आ रही है। अच्छा, इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, इसको मैंने रन किया। अच्छा, अभी जो है ये थोड़ा सा वेवफॉर्म जो है वो एक परफेक्टली साइन वेव दे रही है मुझे, इसका परफेक्टली साइन वेव आ रही है। अच्छा, एक मिनट हो गया, एक मिनट। इसमें कुछ मसला हो रहा है, ये मुझे मुस्तकिल साइन वेव दे रही है। ठीक है, मैं इसको चेक कर लूँगा, और जो आपका जो सही वाला सर्किट है या जो भी कोडिंग वगैरह है वो मैं आपसे शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो ये थी हमारी लैब नंबर 5 जो हमें आज लैब में करनी थी, जिसमें हमने एसी कंट्रोलर की डिज़ाइनिंग वगैरह जो है वो आपके सामने करके देखी है। इसका जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो अभी नहीं आ पा रहा, तो मैं कुछ इसमें कोड में चेंजेस करूँगा, क्योंकि मैंने कल रात में भी चेक किया तो ये नहीं हो पा रहा था। तो नहीं, तो मैंने आपको अभी सुंदर सा भी ऐड कर दिया। आप अभी आई हैं इसके अंदर मेरे ख्याल से, तो मैंने आपको अभी ऐड किया, वरना इससे पहले तो आपका नहीं आया कि आप एंटर होना चाह रही हैं क्लास में। जब आप एंटर होना चाह हुआ तो मैंने इसको आपको ऐड कर लिया। ठीक है, अच्छा इसको मैं, एक मिनट रुकिए, इसको मैं ज़रा यहाँ भी लगा के चेक करूँ। अच्छा ठीक है, अभी इसमें कुछ मसले वगैरह हो रहे हैं, तो मैं इसको खैर चेक करके आप लोगों को जो है ना इसका सही वाला सर्किट जो है वो शेयर कर दूँगा। अभी आपको फिलहाल यही वाला आप इस पे काम करें, और जो भी जिस तरीके से आपको लैब में कहा रहे, जो चीज़ें लैब में मांगी हुई हैं, जो कैलकुलेशंस मांगी हुई हैं, लैब को अच्छी तरीके से गो थ्रू करें। मैंने आपको जिस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करनी है वो भी बता दिया है, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है एलएमएस के ऊपर। तो सब चीज़ें, सब रिसोर्सेज एलएमएस पे अवेलेबल है। जो चीज़ मांगेंगे आप, जो चीज़ चाहिए वो एलएमएस पे अवेलेबल है। बस ये है कि जब मैं लैब चेक करूँगा ना आपकी, तो लैब में जो रिक्वायरमेंट मांगी हुई है, जो लैब रिपोर्ट में मांगा हुआ है, जो कैलकुलेशंस मांगी हुई हैं, जो चीज़ें मांगी हुई हैं, अगर वो चीज़ें सारी अवेलेबल हैं तो आपको लैब में मैं मार्क्स में दूंगा। अगर वो चीज़ें आपने मिस कर दी और सिर्फ मुझे सर्किट डायग्राम दे दिया, तो लैब में मार्क्स जाहिर सी बात है कट होंगे, क्योंकि उसमें आपको सर्किट डायग्राम के अलावा लैब के अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, बहुत सारी लैब रिपोर्ट्स हैं। तो वो सारी चीज़ें, एक कंप्लीट लैब चाहिए मुझे इनकम्प्लीट लैब जमा ना करवाएं। और इसके अलावा ये कि मैंने लैब सबमिशन की टाइमिंग 1 to 4 अराउंड 30 जुलाई या 30 जून या 2 जुलाई तक कर दिए। आप लोग जाके लैब नंबर 1 से लेकर लैब नंबर 4 तक जो भी आपकी लैब्स हैं वो मुझे इस टाइम में अपलोड कर दें।
बाकी ये है कि जो एसी ये आज की लैब जो है वो हम लोगों ने मैंने करवा दिया आपको, और जो बच्चे लेट आए हैं वो लेक्चर के वीडियो जो है जो भी इसकी लिंक होगी वो देख लीजिएगा, वो मैं LMS पे अपलोड कर दूंगा। बाकी लैब नंबर 3 और लैब नंबर 4 का लेक्चर मैं वापस बनाऊंगा और फिर अपलोड करूंगा, कि अभी जो है वो मेरे पास से मिस हो गए, मेरे लैपटॉप पे कुछ इशू था। ठीक है, तो सर आज लेट नहीं आए, 10 बजे का मैं वो लिंक खोल कर बैठा हुआ तो ज्वाइन ही नहीं हुआ। अभी मुझे इन्होंने इन्फॉर्म किया कि भाई उसको लीव करके दोबारा करो। बेटा तो मैंने आपको कब से बताया था कि उसी लिंक को ज्वाइन करना है। चलिए ठीक है, खैर वो आप लिंक उसका देख लीजिएगा। बाकी कोई सवाल अगर हो क्लास में तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। मैंने कल मुझसे सुमैम ने अच्छा हाँ एक और बात अच्छा वो बता दिया, याद आ गई। लैब नंबर 1 में काफ़ी बच्चों का मसला हुआ था। ठीक है, तो सुमैम एक काम ही कीजिएगा, मैंने सुमैम से एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था कल, एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें मैंने लैब नंबर 1 का इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म दोनों इनको करके दिखाई थी। लैब नंबर 1 का सर्किट बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। आप लोग जब भी सर्किट बनाएं तो प्लीज़ ध्यान रखें कि आप लोग सर्किट सही बना रहे हैं, क्योंकि आप लोग सर्किट में काफ़ी मसले करते हैं और फिर जो है ना फिर आप लोग परेशान होते हैं। तो आप लोग परेशान ना हो, जो चीज़ गिवन है वैसे इसको बनाने की कोशिश करें तो चीज़ इंशाल्लाह बन जाएगी। ठीक है, तो वो भी मैंने सब चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ मैं LMS पे आपके पास सर्किट की तस्वीरें भी हैं, आपकी अटेंडेंस भी आ रही है, ताकि आप अपनी अटेंडेंस भी चेक करते रहें। जिन बच्चों की 4 से ज़्यादा अटेंडेंस हो चुकी है वो ड्रॉप हो जाएंगे कोर्स में। ठीक है, वो मैंने पहले बता दें आपको, क्योंकि 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती है इसमें अटेंडेंस, इसलिए अटेंडेंस की भी तस्वीरें मैं अपलोड करूँ ताकि आप लोग अपने आप को ये कि अप टू डेट रखें कि कौन कौन क्लास में आ रहा है, कौन कौन क्लास में नहीं आ रहा। और इसके अलावा जो लैब में आपसे मांगा जा रहा है वो चीज़ें आप मुझे सारी जमा कराएंगे। हाँ हाँ राबिल आपने मुझे सेंड कर दिए, मगर वो मैं वापस बनाऊंगा क्योंकि मुझे उस पर कुछ मसले लग रहे थे, तो मैं एक दफ़ा वापस करूँगा। उसमें मैं कुछ इन डिटेल बताना चाह रहा था, बट वो लैपटॉप पे कुछ इशू आ रहे थे, इसलिए मैंने क्लास जल्दी ख़त्म कर दी थी। बट अब मैं वो वीकेंड पे बैठ के आराम से वापस बना के फिर आपको एक एक करके अपलोड करूँगा। आज मैं 2 लैब्स नहीं करवा रहा, आज मैं सिर्फ एक ही लैब कराऊंगा, लैब नंबर 5 तक। तो इस वीक तक हमें वैसे 6 लैब्स कंप्लीट करनी थी, बट अभी हम लैब 5 तक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी हमें आगे जो हम बढ़ेंगे ना तो उसके सर्किट में कुछ इशू है, तो पहले मैं वीकेंड में बैठ के उन सर्किट को रिजॉल्व करूंगा, उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह बाकी लैब्स करेंगे। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको बाकी सब चीज़ें क्लियर होंगी। अब मैं जा रहा हूँ अटेंडेंस की तरफ, तो आप लोग प्लीज़ अपनी अटेंडेंस वगैरह मुझसे शेयर कीजिएगा। हैदर अली कोई है एब्सेंट, शर्जील जावेद आज नहीं है एब्सेंट, जुल्फ़िकार आज आ गए हैं प्रेजेंट। ठीक है, बासित याकूब है, ठीक है प्रेजेंट। फवाद कयूम ये भी ड्रॉप हो चुके, इनको भी बता दीजिएगा। अरबाब इमरान भी ड्रॉप हो चुके हैं। राव मुजम्मिल आए हुए थे आज, राबेल खान भी आए थे। ठीक है, दावा बिल्किस भी आई थी, लेट आई थी बट सुंदस भी आ गई थी। सुमैम भी आ गया। ठीक है जी, तो ये सारी आपकी अटेंडेंस चल रही है, आपकी अटेंडेंस आपके सामने है। आप लोग क्लास में आते हैं गुड, बट ये टाइम पे आया करें। और लिंक्स का मैं चले इशू आप लोगों को मसला नहीं दे रही, मैंने आपको अटेंडेंस दे दी, तो लिंक्स में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आइंदा आपको मसला ना हो इस पे लिंक्स में ना। ठीक है, तो ये आपकी आज की अटेंडेंस है। आज हम हो गया हमारे पास 25 जून, नहीं 18 जून को हमने 15 जून 18 जून, और हमारे पास था ये है 22 की है। ठीक, ठीक है भाई, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे और थैंक यू। ठीक है, अब मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, और कोई सवाल अगर है तो किसी का तो मुझसे पूछ लें, कोई भी सवाल है तो पूछ लें। सर वो आप अगर क्या नाम है, अपनी ड्राइव पे प्रोग्रेस का सॉफ्टवेयर शेयर कर हाँ दें हाँ तो मैं बहुत अच्छा बिल्कुल, होगा। नहीं नहीं मैं करूँगा इस तरीके से। अच्छा हुआ आपने बता दिया। मैंने जो है ना आपके देखें, आपके पास में जो भी मटेरियल मुझे आपसे शेयर करना है ना, उसका मीडियम सिर्फ LMS होगा। ठीक है, तो मैं एक काम ये करूँगा, मैंने जहाँ से प्रोटेस अभी डाउनलोड किया है कुछ दिनों पहले, वही लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा LMS में। ठीक है, मैं आपको अच्छा एक और चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा हुआ आपने मुझे इस बात का पूछ लिया, एक मिनट रुको। ठीक है,
न्यूज़ फोरम वाले सेक्शन के अंदर मैंने जो चीज़ें मुझे पूरे सेमेस्टर फॉलो करवानी है, लेकिन ये देखिए, ये है वेरी इंपॉर्टेंट लिंक। इसके अंदर आपके पास एक वीडियो है, वो आपको बेसिकली इसमें हेल्प करेगी, जो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ये उसमें आपकी हेल्प करेगी, इसको आप खोल के देखिएगा, क्योंकि आपको कुछ इक्वेशंस कैलकुलेटर में सॉल्व करनी है, तो वो आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, एक मैं काम ही करता हूँ कि मैं वो लिंक भी जो आप कह रहे हैं प्रोटीज वाला, वो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा आपके सामने, ताकि अच्छा वो लिंक मैं यहीं पे अपलोड करूँगा, ठीक है। तो वो आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। ओके, कोई और सवाल है तो पूछ लें। ओके सर। कोई और सवाल है आप लोगों को तो पूछ लें। कोई भी सवाल हो, कोई भी मसला हो, तो मैं व्हाट्सएप पे आप मुझे कर दिया करें, ठीक है। इस तरीके से रुताबा कुछ पूछती हैं, कभी व्हाट्सएप पे, कभी सुमैन पूछते हैं। इस तरीके से मुझे अच्छी बात है कि आप लोग ये कि चीज़ें पढ़ रहे हैं और चीज़ें पूछ रहे हैं और सर्किट्स वगैरह खुद डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये भी सारी रावेल है, रावेल काफ़ी चीज़ें पूछते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव उसमें काउंट होती हैं, ठीक है। सुंदुस भी पूछती हैं काफ़ी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों का मतलब ये है कि आप लोग जो है वो चीज़ें पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक पॉजिटिव जेस्चर होता है कि आप लोग जो है वो मेहनत कर रहे हैं। इस तरीके से कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो उसको पूछ लिया करें। मैं थोड़ा सा लेट जवाब देता हूँ, बट ये है कि मैं जवाब आपको दे दूँगा उस पर लाजमी, ठीक है। तो कोई मसला तो नहीं है। अब क्लास आज के लिए मेरे ख्याल से इतनी काफ़ी है। अटेंडेंस वगैरह भी मैंने आपको शो कर दी सब चीज़ें, और आपका लैब भी मैंने सारे असाइनमेंट्स के फॉर्म में लैब ओपन कर दिए। 4 तक 5 वाली भी मैं आज खोल दूँगा, ठीक है। फिर ये कि क्लास को आज एंड करते हैं। कोई सवाल तो नहीं किसी का? नहीं सर। चलें, ठीक जज़ाकल्लाह। है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अब इंशाल्लाह मंडे को हमारी लैब होगी उसी टाइम पे। अच्छा, हम 9 बजे